अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। आज हम लोग क्लास 9th की जनरल मैथ की एक्सरसाइज 1.4 के पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप रीड करें कि हर 6 रुपये के एवज 72 रुपये फ़ी दर्जन के दरमियान निस्बत मालूम करनी है हमने। ठीक है, हर 6 रुपये के एवज। ठीक है, तो इस 6 की निस्बत इन 72 रुपये फ़ी दर्जन के निस्बत के साथ बनानी है हमने। ठीक है, यानी इस 6 रुपये की निस्बत इस के साथ बनानी है। ठीक है, तो पहले हम इसकी निस्बत निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो 6 अकेला ही है तो इसके साथ कोई निस्बत नहीं है। ये क्योंकि दो चीज़ें हैं, इनकी निस्बत पहले निकल के एक आंसर आएगा, फिर इन दोनों की निस्बत आपस में हम बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं कि 72 रुपये, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये हमें पहले सॉल्व करना है। 72 रुपये फ़ी दर्जन का मतलब बताना हमने। ठीक है, कि वो क्या है? 72 रुपये फ़ी दर्जन का मतलब है 72/12। ठीक है, फ़ी दर्जन है तो फ़ी दर्जन हम फ़ी 12 लिखते हैं। ठीक है, दर्जन क्योंकि 12 के बराबर होती है। 72 रुपये फ़ी दर्जन। तो जब ये है तो इसको देखेंगे कि ये सॉल्व हो रहा है, इसकी मुख्तसर तरीन शक्ल कोई बन रही है। हाँ, बन रही है। 12 एकम 12 और 12 को 6 से ज़रब दें तो 72 बनता है। तो आंसर इसका 6/1 खाली 6 ही आया। ठीक है, यानी 72 रुपये फ़ी दर्जन का मतलब है 6। ठीक है, अब इस 6 की और हर 6 रुपये के एवज जो उसने बात की है इस 6 की, क्योंकि इस पूरे का आंसर 6 आ गया। अब इस जो 6 है रुपये के एवज इसके साथ इसकी निस्बत बनानी है हमने। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है ना वो अब नीचे लिखना पड़ेगा। इसलिए हर 6 रुपये और 72 रुपये फ़ी दर्जन के दरमियान निस्बत। ठीक है, जो कि क्या है? 6 निस्बत 6। ठीक है, जो क्या बनी है, क्योंकि ये जो आंसर निकला है 6 और ये हर 6 के रुपए के इवज़ जो थी। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा इन क्वेश्चन में एक छोटी सी बात ख्याल रखने वाली है कि जो चीज़ पहले बताई गई होती है ना वो हम लेफ़्ट साइड पे लिख दें, क्योंकि असल में रियाजी जो है ना वो इंग्लिश की तरफ से शुरू होती है। तो जो पहले बात की गई होगी वो हमने लेफ़्ट साइड की तरफ से पहले लिखनी है और फिर आगे राइट साइड की तरफ आना है। और 72 रुपये फ़ी दर्जन का मतलब 6 रुपये था जो अभी हमने यहाँ पे निकाला है, तो वो 6 रुपये इसके आगे यहाँ पे लिखेंगे। इनमें तो दोनों 6 है तो समझ नहीं आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हम जो पहले जिसकी बात हो रही होती है ना वो हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं, क्योंकि मैथ लेफ़्ट से शुरू होता है। ठीक है, तो जो ये 6 निस्बत 6 दोनों 6 पे के पहाड़े पर कटिंग हो रही है। 6 कम 6 6 कम 6, तो 1 निस्बत 1 की निस्बत ये बन जाएगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ ही लिखा हुआ है, मैं इधर से पहले पढ़ के सुना देता हूँ। 160 रुपये फ़ी मीटर और 150 रुपये फ़ी मीटर के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। बहुत ही आसान है। 160 पहले लिखेंगे, फिर निस्बत का निशान डालेंगे और 150 और फिर इनको इनके मुख्तसर तरीन शक्ल में बदल देंगे। 160 निस्बत 150 पहले लिखेंगे। ठीक है, इधर पहले लिख लेंगे हम लोग कि 150 रुपये फ़ी मीटर निस्बत ठीक है 160 क्योंकि पहले दिया हो गया तो इसको हम पहले लिख लेंगे। 160 रुपये फ़ी मीटर निस्बत 150 रुपये फ़ी मीटर। ठीक है, जो पहले दिया गया उसको लेफ़्ट पे लिखना है। बस इस चीज़ का बच्चे ख्याल नहीं करते, बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ये क्या हो जाएगा? 160 निस्बत 150। 0 0 से कट जाएगा, दोनों को 10 पे तकसीम करेंगे तो 0 0 से कट जाएगा तो सिंपल आ जाएगा 16 निस्बत 15।
इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 16/15 में लिख सकते हैं डायरेक्टली। यही आंसर है इसका, 16/15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर पहले 1 की तरह है। 72 रुपये 24 अंडों के लिए हैं। ठीक है, 72 रुपये फ़ी 2 दर्जन और हर एक अंडे के लिए 4 रुपये के दरमियान निस्बत मालूम करें। ठीक है, 4 रुपये तो निस्बत दी हुई है, और जो पहली वाला रकम है वो एक नहीं है, 2 दिए हैं, 72 रुपये बटा 24 अंडों के लिए। ठीक है, तो पहले वो हल कर लेंगे, उसका एक आंसर निकलेगा, उसको फिर हमने 4 रुपये की निस्बत के साथ बनाना है। ठीक है, तो इधर लिख देंगे 72 रुपये 24 अंडों के लिए का मतलब क्या होता है, 72/24। ठीक है, ये इसका आंसर एक आता है, 24 कम 24 दिया 72, 3 आंसर आता है इसका। ठीक है, तो अब हमने क्या बताना क्वेश्चन में, जैसे हर एक अंडे, अच्छा इसका ये पहले है, लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे, और हर एक अंडे के लिए 4 रुपये के दरमियान निस्बत ये बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो इधर लिख सकते हैं हम कि 72 स्टेटमेंट एक दफ़ा दोबारा लिख दिया करें, 72 रुपये 24 अंडों के लिए और हर एक अंडे के लिए 4 रुपये, ठीक है, के दरमियान निस्बत वो हम क्या लिखेंगे, इधर बराबर का निशान लगा के आप लिख सकते हैं इसका आंसर, क्योंकि पहले 72 रुपये 24 अंडे, पहले इसका आंसर 3 था, 3 पहले लिखेंगे और निस्बत 4 बाद में लिख देंगे। ठीक है, और इधर इसको अगर बताना भी है तो आप बता सकते हैं, 72 रुपये, इधर लिखना 72 रुपये 24 अंडों निस्बत हर एक के लिए 4 रुपये। ठीक है, ये क्योंकि पहले आते हैं निस्बत 4 रुपये बराबर है 3/4। ठीक है, पहले उर्दू में लिखेंगे, इधर बराबर आ गया, उसकी निस्बतें फिर इसी की 72 रुपये 4, 3 रुपये इसका आंसर है, निस्बत का निशान, फिर इसका आंसर पूरे का 4, इधर 4। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप रीड करते हैं कि एक मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई। ठीक है, मुरब्बा आपको पता है क्या चीज़ होती है, ऐसी शक्ल जिसके चारों साइडें बराबर होती हैं। ठीक है, अगर 5 है तो सारी 5 5 5 5 होंगी। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एक मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई 2 सेंटीमीटर और मुरब्बा बी, दो मुरब्बे हैं, एक ए है और एक बी है, और एक ए है और एक बी है, एक की 2 सेंटीमीटर है और एक की 6 सेंटीमीटर, इसकी 6 बना लेते हैं, इसकी 2 बना लेते हैं, मतलब इसकी 6 है तो इसकी सारी साइडें 6 के बराबर होंगी, ये 2 है तो इसकी सारी साइडें जो ज़िले हैं वो 2 के बराबर होंगे। ठीक है, तो 2 मुरब्बे दिए हैं और उनके कह रहा है कि इनके दरमियान निस्बत मालूम करनी है, लेकिन कैसे मालूम करनी है कि मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई के दरमियान निस्बत। ठीक है, तो पहला सिंपल हम लोग क्या लिख देंगे, इधर ज़िला ए और ज़िला बी की लंबाई के दरमियान है। ठीक है, ज़िला ए पहले बात हो रही है। ठीक है, तो मुरब्बा ए के ज़िला निस्बत बी की बाद में बात हो रही है, तो बी को फिर हम राइट साइड पे लिखेंगे। ये बार बार मैं इस बात को इस क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, मुरब्बा बी का ज़िला। ठीक है, इनके दरमियान हमने निस्बत मालूम करनी है, जो कि बराबर लगा देंगे। ज़िला मुरब्बा ए का जो ज़िला है वो कितना है, 2 है, 2 लिख देंगे। ठीक है, और मुरब्बा बी का क्या है, निस्बत 6। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है कि मुरब्बा ए और मुरब्बा बी की लंबाइयाँ उन्होंने दी हुई हैं, तो उन्होंने पहले लंबाइयों मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई निस्बत मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई के दरमियान निस्बत, लेकिन अभी ये 2 निस्बत 6 है, ये मज़ीद आगे 2 पर तकसीम हो रहा है, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो 1 निस्बत 3 इसकी मुख्तसर तरीन शक्ल है। यहाँ पे आप इसको अगेन भी लिख सकते हैं, मुरब्बा ए का ज़िला निस्बत मुरब्बा
बी का ज़िला, ठीक है, और बराबर है 1/3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप गौर से देखें, मैं इधर पीछे करके लिख रहा हूँ कि मरबा ए का अहाता और मरबा बी का अहाता। मैं इधर पहले लिख लेता हूँ क्योंकि जो मरबा ए है वो लेफ़्ट साइड पे लिखे। मरबा ए का अहाता निस्बत मरबा बी का अहाता। अच्छा, अब अहाता होता क्या है? अहाता क्या चीज़ होती है? अगर तस्वीर मैं यहाँ पे दोबारा बनाता हूँ मरबे की, तो अहाता क्या चीज़ होती है? अगर ये 2 अहाता इसका और 2 इसका एक ज़िला है, तो अहाता होता है कि सारे ज़िला को जमा कर लो, 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, हर 4 ज़िले होते हैं, चारों ज़िलों को आपस में जमा कर लो तो अहाता आ जाता है, ठीक है। 2 जमा 2 4, 4 जमा 2 6, 6 जमा 2 8, ठीक है। तो इधर क्या लिखेंगे? 8, ठीक है। और निस्बत मरबा बी का अहाता वो क्या था? अगर हम यहाँ शेप भी बनाते हैं, 6 जमा 6, और सॉरी मरबा ए 2 है, ठीक है, और बी 6, ए का मरबा 8 है और 6 का मरबा का अहाता 6 जमा 6, 6 चौके 24 है, ठीक है। तो 8 एकम दोनों 8 के पहाड़े में जा रहे हैं मुख्तसर तरीन शक्ल में बदलने के लिए। 8 एकम 8, 8 दिया 24, ठीक है। अब यहाँ इसको ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि बार बार इसको लिख लेना। मरबा ए का अहाता निस्बत मरबा बी का अहाता, ठीक है। लास्ट है हमारे पास पार्ट इसका कि मरबा ए का रकबा निस्बत मरबा बी का रकबा। अब रकबा कैसे मालूम करते हैं? ये दिया हुआ है ना, 2 को एक ये साइड और इस साइड को ज़रब दें तो इस पूरे का रकबा आ जाएगा, ठीक है। लंबाई को चौड़ाई से ज़रब दे देंगे क्योंकि इसमें लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ सारियाँ एक ही हैं, तो 2 को 2 से ज़रब दे देंगे। 2 दूनी 4 निस्बत 6 छिका 36, तो ये उनका रकबा आ जाएगा। तो 4 ये दोनों 4 के पहाड़े में आ जा रहे हैं, 4 एकम 4, 4 को 9 से ज़रब दे तो 36 आता है। इसकी मुख्तसर तरीन शक्ल है। ये बन जाएगा मरबा ए का रकबा और निस्बत मरबा बी का रकबा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है कि अगर ए निस्बत बी बराबर होता है 2 निस्बत 3 के, तो 6a निस्बत 2b की कीमत मालूम करें, ठीक है। हमारे पास a निस्बत b बराबर दिया हुआ है। अब इसको हम अगर दोबारा ऐसे लिखते हैं ना, a निस्बत b बराबर है 2 निस्बत 3, इसका ये मतलब होता है कि इसमें पहली निस्बत के बराबर होती है, दूसरी तरफ बराबर है ना, a बराबर 2 हो जाएगा और b बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। निस्बतों में या किसी मैट्रिक्स कॉलम में या किसी भी इक्वेशन में जब 2 चीज़ें बराबर की होती हैं तो उनका मतलब भी ये होता है कि ऊपर वाले a निस्बत b का मतलब होता है a बटा b और 2/3, इसका मतलब 2/3। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो ऊपर a 2 के बराबर हो जाएगा और b 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो a की कीमत 2 है और b की कीमत यहाँ से हम 3 निकाल लेंगे। तो अभी उन्होंने क्या चीज़ दी हुई है? 6, अगर 6a हो तो उसकी कीमत कैसे पता चल जाएगी? a की कीमत तो दी हुई है 6 एज इट इज़, ज़रब a के साथ 6 ज़रब हो रहा है, तो जो a है उसकी कीमत हमने बताई है 2 है, तो इसकी जगह 2 पुट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 6a की कीमत 6 2 12। इस तरह 2b है क्योंकि दोनों की अलग अलग मालूम करनी है, 6a की कीमत भी और 2b की कीमत भी, तो 2b 2 एज इट इज़, b की कीमत दी हुई है 3 2 3 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने मालूम करनी है इसी की कि 6a निस्बत 2b की कीमत मालूम करनी है, वो बराबर हो जाएगी 6a की कीमत हमने पहले लिखी हुई है तो उसकी कीमत हमने निकाली 12 निस्बत 2b की हमने कीमत निकाली है 6, तो ये दोनों इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको हम हल करेंगे 6a निस्बत 2b को, तो ये दोनों 6 के टेबल में जा रहे हैं, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, ठीक है। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन था जिसमें हमने 6a निस्बत 2b की कीमत मालूम करनी थी और ये भी दिया हुआ था हमारे पास, ठीक है। इस वीडियो में हमने पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, अगले में भी अगले 5 करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।